ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा मंडलाने लगा। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता रवाना। बहरी बेड़ा क्रूज मिसाइलों और लड़ाका तैयारों से लैस है। आलमी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। पासदारान इनकलाब और बसीज फोर्स निशाना बनेंगी। पुलिस को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। UN सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। इजलास अमरीका की दरख्वास्त पर बुलाया गया। ईरान में बेचैनी के बायस हुकूमत गिर सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दे दिया। कहा, ईरान में हलाकतों का सिलसिला रुक गया। अब गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसियां नहीं होंगी। सहाफ़ी ने पूछा, क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ऑप्शन खत्म हो गया? ट्रंप ने जवाब दिया कि ईरान का अमल देखेंगे। हमें मोतबर ज़राए से अच्छा बयान मिला है। डोनाल्ड ट्रंप की रजा पहलवी की हिमायत की भी तरतीब। गिरफ्तार मुलजिमों को फांसी देने का कोई प्लान नहीं। ईरान में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। जून जैसी गलती ना दोहराएं, वरना वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास सिराक्शी का अमरीका को 2 टोक पैगाम। कहा, सिफारतकारी बेहतर रास्ता, मगर हमारा अमरीका के साथ अच्छा तजुर्बा नहीं। फिर भी बातचीत जंग से बेहतर है। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटम खत्म। इंटरनेशनल परवाज़ों की तेहरान की जानिब उड़ान। ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी कहते हैं, ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। इमिग्रेशन वीज़े पर नजरसानी करना मामूल का अमल है। इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से अमरीकी हुकाम से राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। भारत को इश्तियाल अंगेज बयानात से बाज रहने का मशवरा। We face ethnic tensions and frictions that would often result in violence. Our law and order challenges, similarly, whether it's our health infrastructure, our education infrastructure, the challenges that we face. After the Pakistan People's Party's intervention, we're proud of what we've achieved, whether it's law and order, whether it's education, whether it's public-private partnership. The Pakistan People's Party, we believe that healthcare should be a fundamental right. Cancer treatment to be available in Karachi, but we're also the only facility in the planet to offer this expensive treatment completely free of cost. सिंध में कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त हो रहा है। NICVD की तर्ज पर 11 अस्पताल कायम किए। 1 साल के दौरान NICVD में 29 लाख मरीजों का इलाज किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बयान कर दी। कहा, सिंध हुकूमत हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। सेहत का निज़ाम मजबूत किया, अस्पताल बनाए, तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाए। 1 लाख असातिज़ा मेरिट पर भर्ती किए गए। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। Very dear brother, President Ilham Aliyev, for his extraordinary support in terms of establishing this Pakistan's first आसान खिदमत सेंटर। आज ये सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी खिदमात आम शहरी को मुहैया होंगी, आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा। अभी मज़ीद इसकी एक्सपेंशन होनी है। फिलहाल मुजफ्फराबाद में एक इसी तरह का शानदार सेंटर कायम करना है। गिलगित बल्तिस्तान में हमने गिलगित में भी ऐसा सेंटर कायम करना है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। 60 अवामी खिदमात एक ही छत तले दस्तयाब। नादरा, पुलिस, CDA, FBR भी शामिल। शहबाज शरीफ ने आज़ाद खिदमत सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। कहते हैं, आसान खिदमत मरकज़ के लिए आज़रबाईजान ने गैर मामूली ताउन किया। मरकज़ में शहरियों को बेपनाह सहूलियात मुयसर होंगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आसान खिदमत मरकज़ बनेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत रंग ले आई। ग्रीन पासपोर्ट कामयाबी के झंडे गाड़ने लगा। पाकिस्तान का पासपोर्ट 126 में से 98वें नंबर पर आ गया। आलमी पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की 28 दर्जे तरक्की हुई। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट की रैंकिंग में मजीद बेहतरी का आज़म। कहते हैं, पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी बड़ी कामयाबी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का ये सफ़र जारी रहेगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कोयटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइशगाह गए। शहीद की वालिदा, भाइयों और कमसिन बेटों से मुलाकात की, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद मेजर अनवर काकड़ के बेटे का HSN कॉलेज में दाखिला कराया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का शहीद के भाई को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान से खिताब में कहा, ज़ेर तरबियत ASPs को पास आउट होने पर प्लॉट दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस एकेडमी में तज़ीन व आराइश के काम का मुआयना किया। कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग रूम का जायजा लिया। कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी ने वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह। नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। कायद नून लीग, वज़ीर दिफा और वज़ीर आला का स्टेट लाउंज का दौरा। रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीरें नौ की गई। पाकिस्तान और ईरान समेत 75 मुल्कों के लिए अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ा मुअत्तल। रूस, अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया, ब्राज़ील और थाईलैंड शामिल। इराक, उर्दन, काज़ाकिस्तान, कुवैत, लिबनान और लीबिया भी फहरिस्त में शामिल। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक फ़ैसला 21 जनवरी से लागू होगा। अमरीका ने मुबैना तौर पर जराइम में मुलविस 1 लाख से ज़ायद अफराद के वीज़े भी मनसूख कर दिए। अब कोई अफसर बिजनेस कम्युनिटी को EOBI से मुतालिक हरासा नहीं करेगा। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की कराची में सनतकारों से गुफ्तगू। कहा, मौशी हालात ऐसे हैं कि कई सनतकार जेब से सरमाया लगाकर सनत चला रहे हैं। सनतकारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई बेहतर पॉलिसी मुरतब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस के मुलजिम की जमानत मंजूर कर दी। हर मुकदमा रेप का नहीं होता, मेडिकल रिपोर्ट मुलजिम के खिलाफ है। जितना जुर्म होगा उतनी ही सजा देंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल का मौकिफ। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, खातून ने खुद रेप तस्लीम किया और क्या सबूत होगा, कोई अपनी बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तमाशा क्यों बनाएगा। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ लड़की की गवाही पर तो मुलजिम को सजा देने का नहीं कह सकते। मुलजिम के खिलाफ खातून के वालिद ने टोबा टेक्सिंग में गुज़श्ता बरस मुकदमा दर्ज कराया था। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के एक एडिशनल जज को तौसीह दी गई, एक एडिशनल जज को मुस्तकिल नहीं किया गया। कराची में पुलिस ने मासियों का मुनज़्ज़म ग्रुप पकड़ लिया। कराची के सनतकार के घर 9 साल से काम करने वाली 5 मासियां चोरी में मुलविस निकलीं। मासियों ने चोरियां करके अपना घर, गाड़ी, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती अशिया खरीद लीं। SSP के मुताबिक गिरफ्तार मासियों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद। इस्लामाबाद के शहरी होशियार, MTAC की डेडलाइन तमाम हो गई। कल से बगैर MTAC की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। MTAC रीडर्स के बगैर गाड़ियों को नाकाजात पर रोका जाएगा। इब्तदाई तौर पर कार्रवाइयां 12 नाकाजात पर की जाएंगी। उन्नीस जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे। मौसम सरमा की तातीलात में मजीद तौसी नहीं होगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने 2 टोक बता दिया। कहा, बच्चों को मौसम सरमा की 30 छुट्टियां दी गईं। बच्चे 30 में से 27 छुट्टियां गुजार चुके हैं। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 17 जनवरी को मुल्क में दाखिल होगा। अगले हफ्ते बारिशें मुतवक्के। बाला इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने शदीद सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी रियासत मिशिगन में बर्फानी तूफान। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से होने वाली बर्फबारी ने हर चीज़ मुंजमद कर दी। रूस में बर्फानी तूफान के बाद गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। शदीद बर्फबारी से कई इलाकों में सड़कें बंद। महकमे मौसमियात ने एक और तूफान की वार्निंग जारी कर दी। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त का ऐलान। ऑनलाइन टिकट 16 जनवरी से दस्तयाब होंगी।
फिजिकल टिकट्स 19 जनवरी से मुल्क भर के TCS एक्सप्रेस सेंटर्स पर दस्तयाब होंगी। पाक ऑस्ट्रेलिया तीनों T20 मैच लाहौर में होंगे। लहजा जानदार, शायरी शानदार। मुतरन्नम बहरों के शायर मोहसिन नकवी की बरसी। नात हो या सलाम, गज़ल हो या नज़्म, मोहसिन नकवी ने हर सिनफ़े सुखन में शाहकार कलाम तख्लीक किया। मोहसिन नकवी के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार।